नमो धारणं नमो आय्याणं नमो वज्रायाणं नमो समसाहुं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंडकुंडाख्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु सहस्रम्। आज की चर्चा थोड़ी स्पेशल है, अलग है। अलग इसलिए है कि मैं जीवन में इस प्रकरण में पहली बार बोल रहा हूँ। इस संबंध में कोशिश तो यही है कि आगम सम्मत हो। आगम सम्मत इसलिए कह रहा हूँ कि आगम में उल्लेख अलग अलग मिले हैं, तो उनको मैं सोचता हूँ आपके सामने शेयर करूँ, खुल करके बोलूँ। तो जब एक गुरु का वियोग हो जाए तो शिष्यों को क्या करना चाहिए, हेडिंग ही समझ लो। हो सकता है जितना बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति होता है उसके मामले में गृहीत मिथ्यात्व फैलने की उतनी बड़ी संभावना होती है। समझ गए होंगे एक ही लाइन में। मैं एक बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ, लेकिन मान लो मेरे अनुभूति है, मेरे पीछे मेरे देहावसान के बाद क्या क्या लोग कर सकते हैं, क्या क्या सोच सकते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, गुरुदेव श्री की क्या राय थी, उनके बाद क्या करना चाहिए। गुरुदेव के इस प्रसंग में तो अभी मैं नहीं छेड़ूंगा, मैंने उनके जीवन चरित्र में बोला है गुरुदेव क्या चाहते थे और क्या करने का मना कर गए थे। मना कर गए थे गुरुदेव मेरे बाद भी ये काम नहीं करना। जैसे सूर्य कीर्ति का प्रकरण गुरुदेव साफ मना करके गए थे। मैं इस पर अभी प्रकाश नहीं डालूंगा ये बात इतिहास हो गई बहुत बड़ी, और गुरुदेव के जीवन चरित्र में मैंने सब प्रकरण खोली उनको। ऐसे आज मेरा मन हुआ कि क्या करना चाहिए, मैं इस पर विद्वानों की राय मांग रहा हूँ, यूँ समझ लो। तो आज मैं अपने सारे विचार रख रहा हूँ, विद्वान भी अपनी राय दें, इसमें कमियाँ हों तो दूर करें, मुझे बताएंगे तो मैं दूर करूँगा। फिलहाल बिना कोई भूमिका के मैं बात प्रारंभ करता हूँ। शिष्यों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम ये समझ लें कि गुरु शिष्य का संबंध किस संबंध में हुआ है। जैन शासन में गुरु और शिष्य का संबंध केवल आत्म कल्याण के लिए हुआ है। बंदे
तद्गुण लब्धये। हम वीतरागता के उपासक हैं, रहे हुए राग के उपासक नहीं है। गुरु का यदि रहा हुआ राग है, रहा हुआ द्वेष है, रहा हुआ मान है, माया है, लोभ है, कुछ भी है, रहा हुआ रिमेनिंग, हमने प्रचुर स्व संवेदन की पूजा की है, संजीवन की पूजा नहीं की है। दिगंबर मुनिराजों की समझ आई बेटे, दिगंबर मुनिराजों की प्रचुर स्व संवेदन से तीन कसाय चौकड़ी के अभाव रूप निर्मलता की पूजा की है, और बंद करने वाले तत्व संजुलन की पूजा नहीं की है, हमने उसकी प्रशंसा की है। कौन कौन स्वामी ने प्रवचन सार जी में लिखा है, चरणानुयोग सूचक चूलिका में। मैं अपनी भाषा में बोल देता हूँ सरलता से। संजुलन की हम निंदा नहीं करते क्या कहा, 28 मूल गुण के जो भाव है ना, वे निंदे नहीं है। समझ में आया शब्द क्या कहा, निंदे नहीं है। तो मेरे को एक प्रश्न खड़ा हुआ, तो फिर आप इतना लंबा क्यों लिख रहे हो? आप तो कह रहे एक अक्षर बचाओ, एक मात्रा बचाओ, और आप लिख रहे निंदे नहीं है। इसमें तो 2 अक्षर लिखना पड़ी, मात्रा भी लगानी पड़ी। आए समझ आए? निंदे नहीं है को बोलना बेटे। नीलेश, अस्थि में कैसे लिख सकते? सीधे सीधे लिख दो ना, प्रशंसनीय है लिख दो। क्यों निंदे नहीं है का क्या अर्थ होना चाहिए? प्रशंसनीय है तो लिखो ना प्रशंसनीय। ओहो, अमरचंद स्वामी ने टीका करते हुए उसको प्रशंसनीय नहीं लिखा, समझ गए? रिमेनिंग राग देश मोह, उनके भी हम पूजा नहीं करते। आपने देखा है भगवती आराधना आदि में है, आचार्य अथवा साधुओं की समाधि हो जाए तो उनके पीछे कमंडल को शिष्य अपने पास नहीं रखती। क्या कह रही? अरे भैया जी कमंडल तो हम रखेंगे, जी पीछे तो हम रखेंगे, जी तो हम ही रखेंगे। नहीं रखेंगे। क्या लिखा है भैया? एक वृक्ष पर वे पीछे कमंडल टांग करके विहार कर जाते। शरीर का क्या करते हैं? शरीर को यथावत छोड़कर चले जाते। संस्कार कराने की विधि नहीं लिखी, छोड़कर चले जाते। कितना निर्ममता होगी, कितना देह के प्रति निर्ममता होगी। साधु का शरीर, आचार्य का शरीर तो जो भी हो वही छोड़ दिया। क्यों? मुनिराजों के आरंभ नहीं होता, कृतकारित अनुमोदना नहीं होती आरंभ की। दिगंबर मुनिराज अथवा कोई समूह शामिल नहीं होते उसमें, संस्कार में। समाज को नहीं बुलाते, कहते नहीं है, करते नहीं है। एक भजन सुना हुआ है आपने? देह भके जनावरा मरे रोए ना को, मुआ रोए ना कोई है। चलो सखी उस देश में जहाँ ना अपना कोई, चलो सखी उस देश में जहाँ ना अपना कोई, दे भके जनावरा और मुआ रोवे ना कोई। समझ में आ गई हो ना प्रकृति? थोड़ी बातें निर्मम सी लग रही हो कैसे? इसलिए मैंने अपनी बात आपके सामने पहले नंबर शेयर कर ली। निर्णय अपन बाद में कर लेंगे, सबका आ गया विषय, तो अपन इस पर चर्चा करती हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? करना तो चाहिए ना कुछ तो योग्य निर्णय तो करना पड़ेगा, डिस्पोज ऑफ तो करना पड़ेगा ना कुछ। मुनिराजों में तो पीछे कमंडल वहाँ टांग दिए, जिसको जो करना है कर लिया। अपने क्या करना चाहिए? मेरी स्थिति में मेरा यदि विसर्जन क्या देह वियोग हो जाए, क्या कहना चाहिए, देहावसान हो जाए, तो वहाँ परिवर्तन क्या? तो क्या करो? कुछ प्लान तो बनाना ही पड़ेगा ना। मैंने जो सोचा है वो मैं बता रहा हूँ क्या करना चाहिए, ठीक है? यदि हम गुरु के उपकरण प्राप्ति की होड़ करेंगे तो घर गृहस्थों की बसियत विवाह जैसे झगड़े में बदल जाएगी।
जे सोच रहे हम सबसे पट्टे शिष्य हैं, हम पट्टे शिष्य हैं, जे ग्रंथ तो हमें ही मिलने चाहिए और जे चीज़ तो हमें ही मिलना चाहिए और इस गद्दी के अधिकारी तो हम ही हैं और इस चटाई पे तो हमें ही सोना चाहिए। तुम कैसे सो सकते हो जब मुझे माला तो समझ गए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये तो घर गृहस्थी में जैसे विसंवाद होते हैं ना, ऐसे हो जाएंगे फिर। तो उपकरण के मामले में प्राप्ति की होड़ मिथ्या है। तो शिष्य क्या करें? गुरु से प्राप्त ज्ञान और संयम को के योग्य बनना ही गुरु को सबसे बड़ी दक्षिणा है और गुरु की सबसे बड़ी सेवा है, गुरु की सबसे बड़ी प्रभावना है। इसमें कोई झगड़ा नहीं हो सकता। तुम भी बनो ना, हमें क्या दिक्कत है? मैं अकेला क्यों बनूं? मैं ही अकेला क्यों कहलाऊं कि मैं ही पट्ट शिष्य हूं? तुम सब भी आगे बढ़ो ना इस मार्ग में। क्यों? कौन ऐसा शिष्य होगा जो केवल ये प्रसिद्ध करना चाहेगा कि मैं गुरु का असली और एक नंबर का शिष्य हूं? असली और एक नंबर का, एक ही एकमात्र पट्ट शिष्य। इस शब्द मिथ्यात्व को दिखा रहे। अरे हाँ, मेरे गुरु कितने महान थे। पूछा तुम्हारे गुरु कितने महान थे? तो शिष्य ने क्या बढ़िया जवाब दिया। सारी समाज समझ रही थी ये शिष्य सबसे बढ़िया है, सारी समाज समझ रही थी ये शिष्य सबसे बढ़िया। उससे पूछा आपके गुरु कितने महान थे? प्रश्न का उत्तर कितने महान थे? उन्होंने कहा मुझे ये तो ज्ञात नहीं है कि कितने महान थे, लेकिन अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार मेरे से आगे हजारों एक से एक बढ़ करके शिष्य हुए जिनके चरणों की धूल में हूं। क्यों? इसमें गुरु की प्रशंसा थोड़ी हो पाई। मुझे शोक सभा की एक सबसे अखरने वाली लाइन लगती है, सब अपने अपने बारे में सुनाती है। जो होता है ना वो शोक सभा, हमें ऐसा कहा था, हमें भाभी जी ने ऐसा कहा था, मुझे सुनने में कान पक गई। सभी जगह ऐसा ही होता है वो। अरे तुमसे क्या कहा था ये छोड़ो, उनके गुण के तो बताओ कैसे। खैर होता है, अब जो होता है कोई बात नहीं। तो एक तो उपकरण प्राप्ति की होड़ मत करो। ज्ञान और संयम ही वास्तव में उपकरण है और आप उसके योग्य बनो, ये उनकी सबसे बड़ी सेवा है। जो भी आप चाहते हैं ना उनके यादगारी क्या कहलाते, याद, स्मृति, तो ये सबसे बढ़िया स्मृति है। ठीक। अगला, यदि उनके पास समाज की दी हुई दान की सामग्री है, अपने गुरु के पास समाज के द्वारा धन दिया गया, समाज के द्वारा कोई भी उन्हें सुविधाएं दी गई, वस्त्र है, कपड़े है, ये है, वो है, कोई भी चीज़, इंस्ट्रूमेंट है, होते ना इलेक्ट्रिक, ये हो, सब प्रकार जो भी हो, मतलब मैं उसके नाम नहीं बता रहा हूँ, कुछ भी हो, उनका क्या करें? उनके बारे में माता पिता, अब संस्कृति बता रहा हूँ, पंडित साहब से हमने जो सीखा है, माता पिता की संपत्ति पुत्र के लिए माँ के समान होने से भोग्य नहीं है। क्या कहा? माता पिता की संपत्ति माता पिता के समान पूज्य होने से भोग्य नहीं है। तो वे क्या करें? उसे धर्मी धर्मात्माओं के धर्म के प्रभावना में यथा योग्य, जहाँ जिसकी जैसी हैसियत हो, थकती हो, उनके उसमें लगा देंगे। ठीक। मान चलो कोई उपकरण है, अपन उसे बाजार से खरीदने वाले थे और संयोग से उनके पास मिल गया, तो क्या करना चाहिए? फिर काय को खरीदो, यही ले लो, यही ले लो, है तो सही। अब मैं इसमें कहना चाह रहा हूँ, वो उपकरण तो आपने मंदिर में काम ले लिया, लेकिन भाई 5,000 बच गए तुम्हारे बाजार से, उसका क्या करोगे फिर? ये बताओ। वे 5,000 तो तुम्हारे सेठों के घर में ही रह गए ना, भोगों में लगा रह गया। मेरी ये सोच है कि उनकी संपूर्ण सामग्री
कोई भी सामग्री हो, समाज में इस्तेमाल करने से भी बढ़िया है कुछ लोकोपकार में लगा दो, गरीबों को प्यार में लगा। मेरी एक सोच है, हो सकता है तुम बता रहे थे, मुझे तुम्हारी इस बात की याद आई पिछली बार ही कि जेल में ऐसे लोग भी गरीब हैं जो 100 रुपया भी नहीं भर पाते, 500 रुपया भी नहीं भर पाते वो जमानत के, है ना। वो क्या कहते हैं, अवधि पूरी हो जाती है 6 महीने की और 500 रुपये जमा करें और बाकी रह गए दंड के, समझे होगा ना। 6 महीने और 500 रुपये का दंड दिया जाता है, तो 500 रुपये नहीं दे पाते बेचारे को, बंद रह जाते। तुमने सुनाई थी पहले, तो मुझे कल ये विचार आया, इसका मतलब स्लम एरिया में बहुत लोग ऐसे होंगे, अथवा ये निकलने वाले बहुत ऐसे होंगे जिन्हें रोजगार का कोई ठिया नहीं होगा। हम एक दूसरे एक मिक्सी दे दे तो हो सकता है उसका व्यापार कोने में बैठ कर थोड़े रस बना के बेचने लगे। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन दे दे तो कपड़े धो धा करके किसी तरह अपना व्यापार चला सकता है। जिसके पास प्रेस करने की सुविधा नहीं है वो बेचारा प्रेस करना सीख जाए, वो प्रेस करके काम चला सकता है। पॉइंट पकड़ में आए, 2-3 आइटम नाम बताए। मुझे ऐसा लगता है, मैं सोचता हूँ ज्ञानियों की सामग्री का इससे बढ़िया प्रयोग शायद और क्या हो सकता है। मेरे को जो समझ में आया वो मैंने बताया। हो सकता है हम और जितने लोग आजीविका संपन्न होंगे वो जैन समाज के प्रति, महावीर भगवान के प्रति और उनके नाम से यदि मालूम पड़ेगा तो उनके गुरुओं के प्रति, आपके गुरु कैसे महान है आज तक हमने नहीं सुना। क्या नहीं सुना? बड़े बड़े गुरु चले जाते हैं और उनका पैसा सारा ट्रस्ट में चला जाता है, उनके नाम से एक नया ट्रस्ट बन जाता है, उनके नाम पर एक फला हो जाता है। लेकिन आप कैसे, आपके गुरु ने आपको क्या सिखाया कि धन का सदुपयोग ऐसे करो। ठीक है, ये मेरे विचार हो, ध्यान रखना। ज्ञान और धन गुरु पर न्योछावर करने योग्य होता है, ना कि परिग्रह बढ़ाने की। दोनों ही बातें कह दी मैंने, ज्ञान और धन सामग्री, उनकी सामग्री जोड़कर हम परिग्रह नहीं बढ़ाएंगे और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के और शास्त्रों को इकट्ठा करके परिग्रह नहीं बढ़ाएंगे। ध्यान रखना, रक्षण की बात नहीं चल रही, रक्षण संरक्षण करना तो अलग बात है, लेकिन हम परिग्रह नहीं बनाएंगे। परिग्रह और संरक्षण में बहुत फर्क है। परिग्रह पाप है और संरक्षण पुण्य है। संरक्षण में शासन की प्रभावना है, बहुत ऊंची ऊंची सोच है उसके प्रति, भक्ति है संरक्षण में। बिना भक्ति के संरक्षण नहीं करोगे, लेकिन बिना भक्ति के परिग्रह कर सकते हो। एग्जाम्पल देऊं क्या दोपहर की सभा में? आपने देखा है अब भी यार एक शिविर लगाओगे आप 28 तारीख से, है ना? अशोक जी कितनी तारीख है? 28 मई लगाओगे आप। तो आप एक काम करना, जितने प्रशिक्षणार्थी होंगे बच्चे वगैरह उन्हें पेन बांटना और फिर आम आदमी को देखना जो प्रशिक्षणार्थी भी नहीं है, शिविरार्थी भी नहीं है, कुछ नहीं है, वे भी हाथ बढ़ा देंगे। अब नहीं दियो तो अच्छा नहीं लगता, अपन दे भी देंगे एक आध कापी और वे ले भी लेंगे। अभी से ना तो भक्ति है, ना पढ़ने की जिज्ञासा है, ना कुछ है, लेकिन परिग्रह बढ़ा लिया उन्होंने। एक पेन और डाल ले गए, भले ही घर में 25 पड़ी। आजकल पुण्य का उदय, मेरे जमाने में नहीं थे इतना पुण्य का उदय। मेरे घर में 1 रुपए की रिफिल होल्डर होता था, उसके 25 पैसे की रिफिल ला के बदलते थे हम, और पूरी कोशिश करते थे कम से कम 1 साल वो रिफिल होल्डर चले। और आजकल तो इन बच्चों के पास ही बहुत सारा कलेक्शन मिल जाएगा। जो देखो ये पेन मिल गया, लेके रख लिया। मैं सोचता हूँ काहे के लिए लेके रख लिया? यदि जरूरत है तो ले लो, नहीं जरूरत है तो बिल्कुल मत लो। तो ये मेरा सोच है, परिग्रह नहीं बनाना ज्ञान और धन का। आपने देखा एक कलेक्शन करने वाले होते हैं, डाक टिकट कलेक्शन, सिक्के का कलेक्शन, फोटो का कलेक्शन। जब तुम छोटे थे तो माचिस के पैकेट के कलेक्शन, कैवेंडर के सिगरेट के वो पैकेट, कौन कौन से तो टिक्का छाप वे रखते थे। आप जरा बड़े हुए तो देख जी मेरे धवल जी के साइन, जी मेरे फला जी के साइन, और जी इतने विद्वानों के साइन है मेरे पास, और इतने विद्वानों के साथ की सेल्फी है, और इतने विद्वानों के साथ फोटो है। और धवल जी ने किसी के साथ फोटो नहीं खिंचवाया, लेकिन मेरे साथ खिंचवाया। ऐसा कह के तुम धवल जी को बदनाम कर रहे हो। इसे मैं परिग्रह कहना चाह रहा।
मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि धवल जी के साथ मेरा कोई फोटो नहीं है, नहीं। धवल जी के साथ फोटो होने से उनकी महिमा होगी या गिरेगी? और धवल जी के साथ फोटो नहीं होने पर और मेरे हृदय में धवल जी हैं तो उनकी महिमा बढ़ेगी कि गिरेगी? पंडित साहब फोटो नहीं खिंचवाते थे। मेरे कजिन ब्रदर आया छोटा सा वो लेके, उस जमाने कोई छोटा सा कोई कैमरा आया, कछु समझ लो जो कछु लेके आया, वो मुँह की बात, वो मुँह में उसने, पंडित साहब धूप में बिराजे हुए थे, सब बातचीत चल रही थी, उसने क्लिक कर लिया फोटो। तो मैंने क्या करा तुम? बोले फोटो खींच लिया। लोगों को फोटो ही नहीं मिलते उनके देखने को। मैं तुमने बिना पूछे आगे लिए हुए फोटो खींचा है ना, ये चोरी है। और उनकी जब सबको पता है कि फोटो नहीं खींचना, ये विश्वासघात। मैंने अब तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा, इस भाव में तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। मैं सच कह रहा हूँ, वो व्यक्ति शास्त्री है लेकिन आज चौपट है, जीरो है स्थिति उसकी, जीरो। एक दिन भी भक्ति नहीं बची, एक दिन की पूजा नहीं बची, एक दिन का भी उसके प्रवचन नहीं बचा, 10 लक्षण में जाना नहीं बचा। मैं ये अपने भाई की घटना सुना रहा हूँ आपको। कजिन ब्रदर मेरा इंदौर में रहते हैं भैया, इतनी बुरी हालत है मैं कह नहीं सकता हूँ। और ये बात मैंने पंडित साहब को निवेदन की, मेरे भाई ने ऐसा किया, मैं नहीं छिपाऊंगा, मेरे भाई ने किया था। और मैं 1 सेकंड भी हर्षित नहीं हुआ, नहीं तो मैं उसका वो कर देता ना अनुमोदन, तो आज मैं भी चौपट हो जाता है। आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ? हालांकि वो फोटो अच्छी नहीं आई, धूप में होने के कारण वो कैमरा में आ ही नहीं वो आई नहीं ढंग की मैंने उसके वो क्या कहलाते, फोटो धुल जाती है ना, धुलने के बाद आती है जो नेगेटिव के बाद पॉजिटिव वो फोटो मेरे को आज तक नहीं देखने को मिली। समझ गए? बहुत विचार करना बेटे। ज्ञान और धन गुरु पर न्यौछावर करने योग्य होता है, ना कि परिग्रह बढ़ाने के लिए। चौथा, औदैहिक दोष की प्रशंसा मजबूरी है, मोक्ष मार्ग नहीं है। संजोलन के बारे में कहा था ना शुरुआत में, संजोलन गुरुओं की, यदि तुम कहो ना आज मैं बहुत धन्य हो गया, ये उनका वस्त्र मुझे मिल गया, नहीं, ये अत्यंत स्थूल लोक व्यवहार है, अत्यंत स्थूल लोक व्यवहार। मैं इससे गौरवान्वित नहीं हूं कि उनके कपड़े मुझे मिले, सबसे अच्छे कपड़े मुझे, उनके सबसे अच्छी कलम मुझे मिली, उनकी सबसे बढ़िया कॉपी मुझे मिली। तुम ले लो जी हल्की हल्की, वर्तमान जी तुम डाल लो जी क्या है? ये मिथ्यात्व है, ग्रहित मिथ्यात्व है, ग्रहित कह रहा हूं, ग्रहित है ना मैं इससे गौरवान्वित नहीं होता हूं। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग में गुरुओं के दोष मजबूरी में प्रशंसा भले ही हम कर देते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला था, निंदा नहीं है। शुरुआत में बोला निंदा नहीं, लेकिन प्रशंसनीय तो। अब सोचना, आम व्यक्तियों की तरीके से हम नहीं कर सकते अपने गुरु के बारे में निर्णय, आम व्यक्तियों की तरीके से। ठीक, आगे चलो। मुनि, हाँ ये बताई दिया था मृतक कलेवर के बारे में। ठीक, अर्थात हमें उनके वीतराग भाव आदर से, मुनिराज के मैंने शुरू में बता दिया था कि पीछी कमंडल वहाँ टांग देते, नहीं लेते, नहीं तो झगड़ा हो जाए वहाँ। तो बेके हम लेंगे, बेके हम लेंगे, हम पट्टे से बेके हम पट्टे से बेके हम पहले आए थे दीक्षा लेने। बोले तुम आए थे तो कहा भाई तुमने सीखो तो कछु नहीं संयम तो उनसे पहले हमने लाओ, जब अब भी झगड़े हो जाएंगे। इसलिए गुरु की निशानी शिष्यों के पास नहीं रहनी चाहिए क्या करें बोला, कृतज्ञता, गुरुओं के प्रति कृतज्ञता कैसे करेंगे फिर? तो उत्तर, निर्मल जीवन से उनके मार्ग को बढ़ाना ही कृतज्ञता है। आप शब्दों में भी मत बोलो, मत बोलो, बार बार उनका नाम मत लो। पंडित साहब ने इतनी मार्मिक भाषा बोली, कभी अपने गुरु का नाम मत लेना, लेकिन तुम्हारा जीवन देखकर लोगों को लगे कि उनके शिष्य लग रहे इनकी भाषा शैली तो सोनगढ़ी लग रही इनके गुरु तो कांजी स्वामी होंगे।
तुम कहो मैं शेष से हूँ और लोग तुम्हें समझ ही नहीं रहे। क्या कह रहे हैं? तुम कह रहे हैं हम उनके शेष से हैं और वो लोग समझ ही नहीं रहे। तो वास्तव में शेष से नहीं है। हाँ बोल बेटे क्या कहा? शिष्य कौन होता है? जो गुरु का नाम अपने मुख से लेते भी नहीं है और लोग समझते हैं कि ये उनके ही शिष्य। कृतज्ञता कैसे करें फिर? हम 1 करोड़ रुपये दान दे देंगे, हम 1 करोड़ का फंड बना देंगे। मैं फंड बनाने के भी खिलाफ रहता हूँ। मेरे दिमाग की उपज है, तुम मानो नहीं मानो, लेकिन मेरे दिमाग की उपज है। मैंने करोड़ रुपए के फंड से मैंने 1 रुपये का फंड ही बनाया। मेरी ज़िंदगी की एक बात मैंने सुनाई कि नहीं सुनाई आपको? मैंने नौकरी करने से पहले ही सोच लिया था कि मुझे नौकरी कब छोड़ देनी है। मेरी प्रतिज्ञा थी मैं इतना पैसा करना चाहता हूँ। मुझे उस समय पता नहीं था कि समाज मुझे इस तरह से आगे बढ़ा देगी, ना मुझे पता था मैं प्रवचनकार बनूंगा। नौकरी के पहले मुझे बिल्कुल पता नहीं था। मैंने प्रवचन नहीं किए थे नौकरी के पहले। ये तो कॉलेज में पढ़ाते थे, फिर पाठशाला पढ़ाने लगे। पाठशाला पढ़ाने लगे तो फिर वो बोले भैया शाम को हमारे कोई बचन का करवे नहीं है, तो हमारी प्रौढ़ कक्षा ले लो। तो महिलाएं बैठी थी, कुछ पुरुष बैठ जाते थे 5-6, तो प्रौढ़ कक्षा शुरू कर दी। फिर प्रौढ़ कक्षा से धीरे धीरे फिर मेन प्रवचन पे आ गए। फिर मेन प्रवचन पे आए तो फिर धीरे उन्होंने कही 10 लक्षण में चले जाओ। तो हमें को बुलाएगा, हमें को बुला, कोई जानता थोड़ी था। नाम शास्त्री थे, न जयपुर में हमारा नामो निशान था, अता पता नहीं था। तो राजमल जी साहब ने बासिम भिजवाया था मुझे, बासिम। जब बहन जी की अपने आपकी भाभी कुसुम भाभी जी की बहन, वहाँ उन्होंने कहा तुम वहाँ चले जाओ। तो चले जा रहे, घर जैसे ही था वहाँ भी। तो पहला प्रवचन करने ऐसे गए थे हम। तो हमें थोड़ी पता था कुछ। हम तो ये सोच के निकले थे इतना पैसा कर लेंगे कि मरते समय 1 रुपया भी ना छूटा। क्या टारगेट क्या था? इस पर मेरे बहुत लंबे लंबे विचार हैं। मैं पैसे के बल पर सेवा नहीं चाहता हूँ। बेटा हम तुम्हें 10 लाख दे देंगे, हमारी समाधि करा दो। बेटा हम पे 1 करोड़ है, जो हमारी सेवा करे वो भाई मिल जाए। और ये तो घरों में होता है मोह। सुनो, हमारे पास 1 भी पैसा नहीं है। समाधि होगी कि नहीं होगी? सुनो, समाधि इसकी व्यवस्था का नाम नहीं है, चित्त की व्यवस्था का नाम समाधि है। यदि मेरा चित्त सम है तो विश्व की कोई ताकत इसे भोजन ना दे, पानी ना दे, उपद्रव कर दे, बीमारी पैदा कर दे, मारपीट कर दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, समाधि बिगाड़ने में समर्थ नहीं। पैसे जोड़ के नहीं करूंगा। इसकी समाधि आप क्या करें, 3 लोग की सारी व्यवस्था मिला दो और चित्त सम नहीं तो समाधि कैसे हो जाएगी? बोलो। चले आगे चलता हूँ। तो कृतज्ञता अपने निर्मल जीवन से उनके मार्ग को बढ़ाने में है, इसका ही नाम कृतज्ञता है। पुस्तक संग्रह, भावुकता, बिल्डिंग निर्माण, करोड़ों की फंड, इस सब के मेरे अनुभव बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिले अभी तक मेरे पास। आज हम भले भावुक होकर कहते कि हम 1 करोड़ का फंड बना दें, बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात थोड़ी। आप FD कर दूँ, लेकिन फंड बनाना, ध्यान से सुनना, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। फंड बनाना माने हम जड़ बुद्धि हैं, हम डेट कैपिटल इकट्ठी करना जानते हैं, पहले घर में और फिर समाज में। जल्दी बोल गया, फिर से बोलूं, बहुत पैसा है तो व्यापार बंद करो ना। नहीं पंडित जी, इस साल 50 लाख बच गए तो हम सोचे वो खेत और पटक लें। इस साल 1 करोड़ बच गया, पैसा बहुत इनकम हो रही, क्या करें पंडित? खाए वाले हम 2, हमारा 1, और कोई है ही नहीं खाए वाला। मेरे कौन ने कही तुम्हारे खाए वाले नहीं है? हम 2, हमारी इतनी बड़ी समाज, इतना बड़ा देश, इतने बड़े गरीब दरिद्र। तुम देखिए कितनी घटिया सोच है। मैं बहुत गंदी भाषा में, इतनी घटिया सोच है। पापी, बहुत इतनी बुरी, कैसी हल्की सोच है। पंडित जब कहा बताएं, फैक्ट्री बहुत चल रही, कंपनी बहुत है, सोना चांदी बहुत है, हीरे बहुत है। आप देखना डेट कैपिटल क्यों है? बैंकों में रखे रखे मर गए, शेयर अलमारी में रखे रखे मर गए,
गोल्ड, सोना चांदी विदेशों में कौन कौन सी वहाँ में रखे यार, लॉकर में रखे मर गए ढोर कहीं के। क्यों कहते हो हम तो हमारे कोई है ही नहीं, हम है ना, हम है, बोल दे। और बहुत बुरा लगता है, मैं सच करूं, मुझे निकृष्ट भावना लगती है। वैसे चंदा पकड़ाएंगे तो 5 रुपए की, कजुआत हो गई तो 500 रुपए की। पंडित जी क्या बताएं, इतने पंचकल्याण वाले हो लगे आजकल, रह जाते हम क्या करें, कहाँ तक दे, कितने खेत में क्या तुम्हारे, एक हाथ भैंस के दे दी, मरते समय छूट गई तो कौन सा फायदा है मुझे। पंडित साहब की एक बहुत सुंदर शैली है, पंडित साहब से सीखी है, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब से मैं बहुत खुश हूँ, उन्होंने शास्त्र भी दिए, शास्त्रों को पढ़ने वाले भी दिए, जीवंत मोक्ष मार्ग दिया है, समझ लीजिए आप। डॉक्टर साहब ने जो परिश्रम किया है ना, वो करोड़ों रुपए के फंड से काम नहीं चलने वाला उसमें। और बड़े बड़े जो तुम है ना, वो शोध कौन करेगा, शोध तो वहीं से निकलने वाला करेगा, कौन करेगा बता दो। जैसा अपन रखे रहो, ग्रंथों का संग्रह आज से नहीं, भट्टारकों के द्वारा किया गया था तब से है, जो अपनी जानकारी से ले लो, मान लो, और पुरानी भी होंगी पोथियाँ वगैरह कहीं ना कहीं, लेकिन मूल में अपने जो फेमस है वो धर्मस्थल, जैन बद्री, मूल बद्री है ना है। आप बता सकते हो जिनको वो मिल जाती है वो कितनी मुश्किल कर देते हैं ग्रंथ देने में। फंड तो वहाँ भी बहुत थे, जमीन जायदाद की कमी नहीं थी, अरबों रुपया रहा इनके पास। यदि इनकी प्रॉपर्टी की लिस्ट सुनोगे ना, हीरे माणिक मोतियों की लिस्ट सुनोगे, हीरे माणिक मोती की बात कर रहा हूँ, कौन की, भट्टारकों की। लेकिन रुला दिया जो शास्त्रीय विद्वान थे, फूलचंद जी वगैरह, हीराचंद जी, डॉक्टर हीरालाल जी, रुला दिया, ग्रंथ देखने को नहीं दिए। तो मान के चलो हमारे पास ऐसे लोग मिल गए, मूड मैं अध्यक्ष हूँ, तुम खा जानो मैं आजीवन अध्यक्ष हूँ, मोरे बना गई थी, तो क्या करें फिर, ग्रंथ तो निकाल के दे दो भैया। अभी कोई आदमी नहीं है, कल आइयो। अब कहाँ बताएं पंडित जी, को झाड़ है, को मेंटेन करे, अब कोई देखा तो नहीं, हमें थोड़ा बहुत देख ले तो हम आ गए, ले कौन से निकाल ले धूरा में से। तो मुझे इससे तो दर्द है, फिर बिल्कुल दर्द है, बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ आपको। देखना है, हीरालाल जी की लाइब्रेरी है बहुत बढ़िया, लेकिन हालत इतनी खराब है कि शायद किताबों में कीड़े भी लग गए होंगे। डॉक्टर हीरालाल जी का साहित्य संग्रह बहुत बढ़िया है। कोई को पता है डॉक्टर हीरालाल जी कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, हाँ, साड़ूमर के। साड़ूमर नाम सुना तुमने? साड़ूमर इधर है, टीकमगढ़ के पास, टीकमगढ़ के पास साड़ूमर है। जब आप टीकमगढ़ से वहाँ जाते हैं द्रोणगिर, रास्ते में पड़ता है साड़ूमर। देखो ना, ऐसी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी और हालत देखो। तो हमने पूछा भैया जी किताबें हमें दे दी, हाँ भैया कोई ले जाओ। अब उस समय हमारी इतनी व्यवस्था नहीं थी, हम कहाँ ले जाए। मैं कहा ले जाओ भैया को, ले जाओ। मैं तो चाहता हूँ भैया उनकी लाइब्रेरी भी जाके देख ले, और हो सकता है कोई दुर्लभ ग्रंथ तो ले आओ। लेकिन एक बात कहता हूँ, मान के चलो जो ग्रंथ सभी जगह अवेलेबल हैं और जिनकी आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी, ऐसे ग्रंथों का संग्रह न करेंगे, और वे ग्रंथ जो आज कहीं अवेलेबल ना, ऑनलाइन अवेलेबल ना कहीं मिल रहे हों, तो वे ग्रंथ तो 2 तरीके से हम संग्रह कर सकते हैं। छांट कर बना ली जाए तो या तो हम यूनिवर्सिटी में दे दें और उनकी सारी जानकारी वेबसाइट पर दे दें। हो सकता है 100-50 ग्रंथ ऐसे निकल आए जो नहीं मिलेंगे, दुर्लभ है कहीं, तो उनके हम सिनॉप्सिस बना दें, या फिर हम पैसा खर्च कर दें, एक PDF बनवा दें। क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे ग्रंथ हैं जो जिंदगी में कभी नहीं छपेंगे। मैं एक पुस्तक बहुत ढूंढ रहा हूँ, दुनिया भर में पूछ चुका, मैं दुनिया भर में एक पुस्तक ढूंढ रहा हूँ, बहुत मैंने पढ़ी है 2-3 बार, लेकिन चोरी चली गई वो समय शेखर जी की लाइब्रेरी से। समय शेखर जी की लाइब्रेरी मैंने बहुत पढ़ी, वहाँ पर है नाम, उसका नाम है रत्नाकर
रत्नाकर कवि के ऊपर उपन्यास यदि शायद जिंदगी मेरे शायद नहीं लिखा हो। भारतेश वैभव के राइटर हैं, बताता हूँ। ब्रह्म क्या कह रहा हूँ, भारतेश वैभव के राइटर जिन्होंने वो लिखा है, भारतेश वैभव, उनके जीवन पर जन्म से लेकर के पूरा मरण तक का वर्णन उसमें लिखा हुआ है। और इतना प्यारा है वो, इतना प्यारा लिखा गया है वो। ब्रह्मैया उसके लेखक के दक्षिण की ब्रह्मैया है कोई, अब वो नहीं मिल रहा। मैं कह रहा हूँ एक प्रति भी मिल जाए तो मैं उसे छपा दूँ, नहीं मिले तो कम से कम मैं उसके नाम से फोटो करके ही रख लूँ और वो डलवा दूँ PDF करके। इतना बढ़िया उपन्यास है एक प्रकार का वो, लेकिन नहीं मिल रहा। मैं ढूंढता हूँ सब जगह, मैं जहाँ जाता हूँ वहीं पूछता हूँ उसके लिए, नहीं मिलता। मुझे तो अभी भी सब लोग सर्च करके बता दो, यदि कहीं मिल जाए तो वो छपाने जैसा है। इन बच्चों को पढ़ने लायक है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने लायक, इतना बढ़िया लिखा है। तो ऐसे यदि कोई ग्रंथ है तो बाकायदा केवल फिर किताब ही मत रखे रहना, आज की तारीख में उसकी PDF बनवाना, फोटो खिंचवा देना और फिर उसको ऑनलाइन अवेलेबल करा दो। हो सकता है अपन संभाल के रखे रहें। आज की तारीख में मुझे ऐसा लग रहा है बहुत तेजी से कि आने वाले 1000 वर्ष, देखना आप 18,500 वर्ष के लिए लाइब्रेरी बना रहे मान लो, तो 1000 वर्ष के बाद तो कम से कम 0 संभावना हो जाएगी पेपर पढ़ने वालों की, कागज पढ़ने वालों की, किताब पढ़ने वालों की, हार्ड बुक पढ़ने वाले। मैं नहीं समझता हूँ 1000, मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ। अब भी थोड़े ही समय में, आज की तारीख में भी, मैं भी तुमसे कहूँ ना ग्रंथ बेटे निकाल लेना समय सार जी, अरे पंडित जी कहाँ को निकाल लें मैं फिर भी 1000 कह रहा हूँ, मैक्सिमम कह रहा हूँ 1000। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, हम करोड़ की बिल्डिंग बनाए, हजारों लाखों की अलमारियाँ बनाए, फिर उस पर यदि हम 10-25 हज़ार रुपये पर मंथ के स्टाफ रखें, कम से कम तो रखने ही पड़ेंगे ना, इससे कम में कैसे रहेगा। 25-50, और जैसे भक्ति नहीं होगी उसे रख लोगे तो कबाड़ा कर देगा, रद्दी समझेगा उन्हें, और शास्त्री रखोगे तो फिर आपको कम से कम 25-50 हज़ार मिनिमम। बेचारों सबसे लोअर कैटेगरी को ये तो 25-50 में मिलेगा, हायर कैटेगरी वाला तो इतना क्या हुआ आएगा, वो तो कहीं चलो जी अब बताओ मेंटेनेंस, मान के चलो 1000 वर्ष में एक आदमी आया आपके पास और ग्रंथ खोल के पढ़ के कुछ कर गया, मैं तो समझता हूँ कि फिर वो बहुत महंगा पड़ गया। एक पॉइंट। दूसरा मैं कहता हूँ, सोचना मैं बनियागिरी वाला बुद्धि से बोल रहा हूँ। दूसरा पॉइंट समझो, जब साहित्य नहीं मिलता था ना तो अभी लोगों ने शोध किया है और वे खुद शोध के आदर्श बन गए और उनके ग्रंथों से लोग शोध करने लगे। बताओ, आचार्य कुनकुन स्वामी के समय के ठीक पहले तक एक लाइन भी किसी ने अध्यात्म की लिखी हुई तो लिखी गई है, ग्रंथ आचार्य कुनकुन स्वामी से पहले लिखे गए हैं, ये सठखंडागम से पहले लिखे गए हैं। इसके बावजूद आचार्य कुनकुन स्वामी से पहले एक भी व्यक्ति सड़क पर, समाज में, देश में मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ये बात कहने वाला नहीं था। तो लिखा ना उन्होंने, और मैं प्रमाणिकता के लिखा। फिर उनकी टीकाएं भी हो गई। 1000 वर्ष बाद, 900 साल से बाद जब टीकाएं हुई, उधर कौन था उस समय? क्या मिला उनके पास? टोडरमल जी ने जो काम किया है ना, वो ग्रंथों के आधार से कोई कर भी नहीं सकता। टोडरमल जी साहब ने जो काम किया है ना, मोक्षमार्ग प्रकाशक लिख करके, वो ग्रंथों के आधार से मिल नहीं सकता। आज की तारीख में कोई कर नहीं सकता इतना बढ़िया अनुशीलन। तो मेरा मतलब ये है, जो भवितव्य लेकर आते हैं उन्हें सारे निमित्त मिल जाते हैं। हम निमित्त ढेर लगा दें, उनसे भवितव्य बन जाए, ये जरूरी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, भावुकता से निर्णय नहीं कर रहा हूँ इसका। आप सब भी सोचना, भावुकता से निर्णय नहीं करना। क्या करना है बोलो? भावुकता नहीं रखना, बिल्डिंग निर्माण नहीं करना और करोड़ों के फंड नहीं जोड़ना और स्टाफ। यदि फिर भी अपन ये सोचेंगे हमें करना चाहिए, साहित्य में ऐसे करना चाहिए, तो मैं ये चाहूँगा कि कम से कम ऐसा कोई निर्णय लेने से पहले 2-5 साल आप सारे देश की लाइब्रेरियों के इतिहास ढूंढो, रिसर्च स्कॉलर देखो। जैसे मैं जानता हूँ, जहाँ जैन बेंच चल रही है, जहाँ जैन डिपार्टमेंट चल रही है, जहाँ भी मेरी जहाँ तक पहुँच है, बॉम्बे, चेन्नई,
अहमदाबाद, इधर चले जाओ तुम, अपने सब जगह, उदयपुर। मैं उनकी पीएचडी से ही प्रसन्न नहीं हूँ। मेरा 1.5 घंटे का लेक्चर है इस बात पर, और कहाँ, उदयपुर यूनिवर्सिटी में, कि मैं आप सबकी पीएचडी से सहमत नहीं हूँ। तो बोले क्यों? अब सब बड़े बड़े डीन वगैरह सब बैठे थे उसमें, डीन के सामने कह रहा था ये बात, और सब फिर उन्होंने पूछा, पर आप क्या कहना चाहते, कैसे करना चाहिए? मैंने ऐसे करना चाहिए। सुन लेना, वो 1-1.5 घंटे का ऑनलाइन होगा वो लेक्चर, सुनने लायक है। पीएचडी कैसे करें, पीएचडी का उद्देश्य क्या है। आजकल की तुम समझोगे कि नहीं समझोगे मुझे नहीं पता, लेकिन कॉपी पेस्ट करना ही 90% हिस्सा है, ठीक। और गवर्नमेंट एक पीएचडी में 25-25 लाख रुपए खर्च कर देती है। तो इसलिए आप सोचना शांति से। तो साहब फिर पैसे का क्या करें? बनिया लोग तो फिर अपने मंदिर में रख लेंगे कि नहीं, मंदिर में रखने का पक्ष में पहले ही मना कर चुका। जिस दान के उद्देश्य से दान से ही पैसा इकट्ठा होता है, मेरे पास दुकान तो चल नहीं रही, मेरे पास जो पैसा हो कहाँ से आएगा? तो समाज का एकमात्र रूप होता है दान देने का, ज्ञान और आत्म साधना। तो मेरी बहुत स्पष्ट सोच है, जहाँ ब्रह्मचारी, व्रती, त्यागी, साधर्मी, समाज के पुअर वर्ग हों, गरीब वर्ग हों, विधवा हों, मैं सच बोलूँ, मैं क्या कहूँ, मैं तो ये कहता हूँ, फिर के ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं फंड के मूड में नहीं होता। हमारे पंडित साहब कहते हैं फंड से पूजा नहीं हो पाएगी मंदिर की। क्या कह रहा हूँ? तुम 10 करोड़ का फंड जोड़ जाओ, पूजा नहीं हो पाएगी। पूजा किससे होगी पता है? तुम भक्ति पैदा कर जाओ, भक्ति पैदा कर जाओ, पूजा होती रहेगी। फंड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नए नए पैसे दातार, दान दातार पैदा कर जाओ, पूजा करने वाले तैयार कर, जे है काम, समझ गए? तुम्हें धन से क्या करना है, जे काम करो। सुना दूं 2-3 प्रकरण छोटे छोटे, वर्तमान में समाज, जैन समाज की चिंता का विषय। तुम्हें है या नहीं, मुझे है, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। जैन समाज में तलाक हो रही, इसके बाद दूसरी शादियाँ भी होने लगी दोनों साइड से। बच्चा बीच में रह गया बेचारा, अटक के, ना अम्मा ले रही क्योंकि दूसरे बाप पति के पास चली गई, तो वो उसका दूसरा बाप होगा, और वो क्यों पाले? इधर यदि वो लड़की वगैरह है तो भी आफत, वो क्यों पाल के जिम्मेदारी ले? इधर जिसने तलाक ही कर दिया वो बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले रहे। ऐसे घटना मेरे पास आ रही हैं। समाज बिल्कुल उदास है इस मामले में। जो भाग में लिखो ये तो भुगता। उसकी नानी बेचारी, अब वो तो नानी होती है, उसने उस बच्चे को रखा हुआ, वो खुद 80 साल की हो गई। वो रोते रोते हमारे पास आई, पंडित जी हम क्या करें जी बता। भाई तुम चिंता नहीं करो, ये बच्चा आज से हमारा है। हम नहीं कह सकते इसको, इतना इंटेलिजेंट बच्चा, हम बता नहीं सकते आपको, इतना इंटेलिजेंट बच्चा हम नहीं कह सकते। जैन समाज में पहले ही तो जनसंख्या कम है, और इतने प्यारे बच्चे को हम छोड़ दें सड़क पर अनाथ की तरह? हम नहीं छोड़ेंगे। हमें दे दो आप। ले लिया, अभी खनिया दाना हॉस्टल में पढ़ रहा है, भविष्य में जाकर के 10वीं पास करने के बाद हम वहाँ पढ़ा देंगे उसको, जब तक हमारे संग रहेगा कोई दिक्कत नहीं मुझे। अब मुझे फंड नहीं चाहिए, मुझे एक एक बच्चा चुन चुन के भगवान बनाना है, मुझे एक एक बच्चे को जैनोपैथी के डॉक्टर बनाना है, मुझे एक एक महिला को, पुरुष को, ये मेरा सोच है। यूनिवर्सिटी बनानी है, किताबें छपानी है, सब काम करना। कहाँ काम है बताओ? दूसरा, कोई विधवा हो गई बच्ची 18-20 साल की, 25 साल की, समाज का और परिवार का खुलेआम दबाव है कि तुम दूसरी शादी करो। आज के छोटे परिवार हैं, हम दो अकेले, बस एक आध बच्चा, अब विधवा हो गई, अब क्या करे वह? न इधर कोई हम जेठ पाल रहे उसे, न ससुर पाल रहे, और बाहर समझ के भैया जाओ। बिल्कुल सच्ची घटना है, मैं कह रहा हूँ कितनी घटनाएं, सैकड़ों नहीं हजारों। इधर पियर वाले कह रहे हैं हम गरीब, हम कहाँ से कह रहे हैं, हम अपनों पालेंगे तुम्हें देखें। खनिया थाना की घटना कह रहा हूँ मैं, कहना नहीं चाहिए नाम लेकर के, मुझे उस पर प्रेशर आया,
वो बच्ची नहीं चाहती थी दूसरी शादी करूं, तो मेरे पास आई, पंडित जी आपकी क्या आज्ञा है, मैं दूसरी शादी करूं या नहीं करूं? मैंने, बेटा तेरा क्या मन है? मेरे बेटे, तो वो बोली कि पंडित जी मैं तो जीवन में स्वाध्याय करके जी लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। मैंने तत्क्षण कहा, बेटा तो तुम्हारा एक भाई है, आज के बाद तुम्हें किसी की ओर नहीं झांकना, किसी की ओर मत झांकना, केवल मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हें जो दिक्कत है बस बेटे हमें बता देना, बस खत्म हो गई बात। आज बहुत मैं समझता हूँ खूब ब्रह्मचारी बहनों की सेवा कर रही है, बहनें बहुत है वहाँ, सेवा कर रही है, शुद्ध खान पान कर रही है, मर्यादित खा पी रही है, खूब घरों में जाकर के जिनको परेशानियाँ होती हैं खूब सहयोग करती है, जितनी उसकी योग्यता उतनी संबोधन करती है, हाथ पैर दबा देती है, तो इतनी अच्छे से जीवन यापन कर रहे। ये दूसरी घटना सुना दी। तीसरी एक घटना अभी आई हमारे पास, करोड़पति लड़की महिला, करोड़पति, पति पत्नी दो ही कमा रहे हैं, 2 बच्चे हो गए, एक IIT कर रही है बच्ची उसकी, और एक बच्चा है वो मंगलायतन में पढ़ रहा है। अभी संयोग से तीसरा गर्भ हो गया उसको, इतने बड़े बड़े बच्चे होने के बाद अब गर्भ हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब वो टेंशन में आ गई कि इस बच्चे पर 1 करोड़ कहाँ से खर्चा करेंगे, पढ़ाई लिखाई पेरेंटिंग 1 करोड़, और हमारा बिजनेस का क्या होगा, इतने छोटे को हम कैसे पालेंगे। तो वो गर्भपात कराने चली। संयोग से हमारे प्रवचनों से प्रभावित उसकी बहन, उसने कहा भाई मत करो मत करो मत करो, तो बहुत 8 महीने नोक झोंक चली। अभी फिर क्या करें, तो वो प्रश्न हमारे सामने आ गया। उसकी बहन ने हमसे पूछा पंडित साहब ये तो गर्भपात करा रही हो, हम कह रहे मत कराओ। तो मैंने कहा एक काम करो, उनसे एक ही बात कह दो, वो बच्चा आज से हमारा है, हम पालेंगे, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। मैं अपनी घटना अपनी महानता के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं समझता हूँ ऐसी कितनी घटनाएं आपकी नज़रों में भी होंगी। क्या समाज को इनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? क्या हम करोड़ों की बिल्डिंग ही खरीदते रहेंगे? पैसे यदि हमारे पास हैं तो क्या हम करोड़ों की किताबें, जितनी किताबें नहीं उससे ज़्यादा उन पर खर्च करते रहेंगे? किताबों का मैं विरोधी नहीं हूँ, ध्यान रखना स्यादवाद है। मैंने संरक्षण और परिग्रह में अंतर किया है। मैं बहुत विवेक से कह रहा हूँ ये बात। मैं जिनवाणी के एक अक्षर का अनंत उपकृत हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, लेकिन दूर दृष्टि से सोचना सिखा रहा हूँ। बस सोचना क्या क्या कर सकते हैं। मैंने कई बात का जवाब दिया था, डेट कैपिटल यहाँ इकट्ठी कर गए, और मैं जानता हूँ हर मंदिर में करोड़ों करोड़ों लाख कितने की FD पड़ी रहती है। फिर रख दी FD, पंचकल्याण में इतना पैसा आया FD। अरे FD क्या नहीं करते हो? खर्च करना सीखो। ये कह रहा हूँ FD मत करो। पंडित जी हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात। भाई FD कहाँ हमार जमीन खरीद ली, फिर हमने मंदिर के ला जाए, और भक्ति कितनी नष्ट हो गई ये पता है? मैं कितनी बातें बता सकता हूँ आपको। कलकत्ता में जो मोक्षों का मंदिर बना, केवल 13 लोग थे, इतने बड़े कोलकाता में, और कोई सपोर्ट नहीं करता था मंदिर बनाने के नाम पे। क्यों? समझ सकते हो कलकत्ता में ज़मीन कितनी महंगी होगी। मीटिंग फेल, हर बार मीटिंग फेल, डॉक्टर साहब आए मीटिंग फेल, प्रवचन नहीं हो रहे, मोक्षी मंडल 0। तो कलकत्ता वाले पाटनी जी, बालचंद जी, बैठो भाई मीटिंग करो। 13 लोग मीटिंग में आए, ओनली 13। बात हुई भैया पैसे इकट्ठा करो, ठीक है 1-1 लाख लिख लो, 13 लाख हो गए। अब पता 13 लाख से क्या हुए? 1-1 लाख। बालचंद जी पाटनी बोले देखो अभी नहीं तो फिर जिंदगी में अनंत काल में कभी नहीं हो पाएगा कलकत्ता में मंदिर। मुझे नहीं पता, चाहे तुम हुक्म समझ लो, चाहे जबरदस्ती समझ लो, चाहे प्रेम समझ लो, चाहे अधिकार समझ लो, 1 × 5 5 लाख दो, 65 लाख इकट्ठे हो गए। 65 लाख इकट्ठे हुए और जमीन खरीद ली।
पैर तो बस पैसा आता चला गया। मंदिर शानदार मंदिर है, शानदार। नीचे तलघर में ग्रंथालय है, उनका ग्रंथालय, आने वालों को निःशुल्क ग्रंथ बांटते हैं वहाँ से, साहित्य। देखने लायक है मंदिर। जरा कल्पना करो, बाद में भी यही सोच लेते फंड हो तो, फंड तो है नहीं। अरे वो 13 लोगों की भक्ति ने मंदिर खड़ा कर दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं फंड का समर्थक नहीं हूँ, मैं भक्ति का समर्थक हूँ। आप इन बच्चों में भक्ति पैदा कर जाओ, फिर सब काम हो जाएगा। ठीक, विचार करना भाई। मेरे दिमाग में इस तरह की स्कीमें थी, मेरे सर्व सामान्य के सामने कह दी। आगे देखो भाई, ठीक है। ठीक, अगला पॉइंट। नींद तो नहीं आ रही दोपहर में? आज का प्रकरण बिल्कुल अलग है जी। मैंने तो अपने विचार रखे, ध्यान रखना, मैं पूरे देश से इस पर अपने विचार लेना चाहूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो पता है सब ये बात नहीं मानेंगे, लेकिन मैं तो मान सकता हूँ तो मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मोक्ष मार्ग में शब्द ज्ञान की उपयोगिता है, परंतु भाव ज्ञान की महत्ता है। हम शब्द और अक्षर इकट्ठे नहीं करते रहे, शब्द और अक्षर ही नहीं सुधारते रहे, मात्राएं और ग्रामर ही नहीं सुधारते रहे। यदि हम भाव ज्ञान नहीं करा पाए तो उन शब्द ज्ञान और व्याकरण का ज्ञान। और मैं एक बात बोलूं, कहूं कि नहीं कहूं? सोच ना, पता नहीं, हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे नहीं मालूम। ज्यादा दिमाग हो तो दूसरे विद्वानों की टीकाओं को नीचे दिखाने के लिए मत लिखो। समय साजी में कितनी टीकाएं हो गई, एक मंगलाचरण से अलग छप गई, एक भाषा ही छप गई, एक भाषा ही छप गई, एक भाषा ही छप गई। शब्द ज्ञान ही महत्वपूर्ण है या भाव ज्ञान महत्वपूर्ण है? अभी भी नए नए लोग हैं, बस समय सार पे मुझे काम करने की इच्छा है। अरे समय सार पे काम नहीं करो, समय सार का काम करो। तुम अपना काम कब करोगे? मैं बताऊं, अंदर अंदर सुन लेना। जो व्यक्ति भी नया काम करते हैं कोई ग्रंथ पर, वे जब भी विद्वानों की बात करते हैं तो डॉक्टर साहब की में ऐसा है, और उस टीका में ऐसा है, और इस टीका में इसका ध्यान ही नहीं रखा, और ऐसी शक्ल होती है जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। क्या करे फिर? तुम्हारे फॉलोवर तुम्हारी टीकाएं पढ़े, उनकी ना पढ़े। एक समय शादी में कितना काम हो जाता है, और हो रहा है। अभी कह रहा हूं मैं आपको, किस लेवल के हो रहे हैं तो भगवान जाने। माँ समय साजी अकेले की नहीं है, बहुत काम हो रहा है। क्या बताऊं, पूरे हिंदुस्तान में कोई कमेटी नहीं है ऐसी जहाँ प्रमाणिक बोर्ड हो। बोर्ड जैसे यूनिवर्सिटी के बोर्ड के बिना PhD नहीं कर सकते, तो कोई होता तो है जांचने वाला। करोगे तो कैसे करोगे? सिनॉप्सिस लिख के दिखाओ, हम देख रहे तुम कैसे करोगे। छप गई, किताबें लिखी हो, छप गई। पैसा नहीं जाता वेस्टेज, क्यों? कागज वेस्टेज नहीं जाता, स्याही वेस्टेज नहीं जाती। और फिर इसीलिए आज एक तकलीफ है, पता है? पहले ग्रंथों को लोग ऐसे लेते थे, आज भी ग्रंथों का प्रकाशन कम है गुरुद्वारे में। और आज भी सड़क पर भी निकलते हैं ना, वे थकते नहीं ऐसे करने में। और केवल ग्रंथ साहिब के ऊपर कोई उंगली उठा दे ना तो मर्डर कर देते सीधा। खराब शब्द बोल रहा हूँ भाई, मंदिर के अंदर ही कर देते उनके, जो उसी के अंदर 2-3 घटनाओं वीडियो आ गई होंगी, देख ली होंगी आपने। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। हमारे पास जो ओवर छपाई चल रही है, ओवर छपाई, इससे इतना अनादर होगा। पंडित जी अब जो समय साथ धरो को पढ़ तो नहीं, तुम ले जाओ। मंदिर में छोड़ गए, तीर्थों में छोड़ गए, क्या करोगे बता? वहाँ कोर्स बना दिया भैया, अपनी पहुँचा दो, हम वहाँ में गलवा देंगे, पुट्ठा मिल में कागज बनवा देंगे। तो ये क्या रास्ता हुआ? बहुत प्रमाणिक व्यक्ति कोई काम कर ले, बहुत ज़रूरत है, जिसके बिना काम ना चले, वो तो होना ही चाहिए। उस विद्वत्ता का तो खूब आदर होना ही चाहिए।
थोड़े कहे में बहुत समझना भैया, बहुत विचार करना हो। शब्द ज्ञान की उपयोगिता है परंतु भाव ज्ञान की महत्ता है। आज गुरुदेव शब्द ज्ञान से नहीं चमके, भाव ज्ञान से चमके। शब्द ज्ञान से ज़्यादा मेहनत भाव ज्ञान पे करो। आपको पता है तारण स्वामी क्यों चमके, बता सकते हो? यदि आप उनके शब्द विन्यास को देखोगे तो उतना सुंदर नहीं मिलेगा, लेकिन भाव ज्ञान से खिल गए हुए। आज 550 साल बाद भी जिंदा है। जिंदा तुम्हारी वजह से नहीं है, वो भाव ज्ञान से हुए हो। क्या करना चाहिए बोलो भैया अशोक जी? सोचना शांति से। योग्यता के बिना सही शब्द मिलने पर भी ग्रुप और पंथ बन जाएंगे। योग्यता के बिना सही शब्द मिलने पर भी ग्रुप और पंथ बन जाएंगे। भगवान आत्मा सिद्ध समान शब्द, ध्यान से सुनना कुछ कह रहा हूं। भगवान आत्मा और सिद्ध समान शब्द, शब्द भाव नहीं कह रहा हूं, शब्द आज कहे सुने जाने पर भी दम तोड़ते हुए दिखाई दे रहे। पता ना भगवान कहने पर क्या समझ में आता है, क्या रोमांच होता। क्यों? ज्ञान सुनने पर क्या रोमांच होता है? हमने शब्द इतने सुन लिए, इतने पढ़ लिए, इतने सुन लिए कि अब उसमें सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ। भगवान आत्मा एक शब्द, ज्ञायक एक शब्द, अकर्ता एक शब्द, सिद्ध समान एक शब्द आज हम लोगों के बीच में बिल्कुल प्रभाव ही नहीं रखता। कुछ लगते नहीं, कोई कह भी दे तो कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ कह रहे हो समझ में आया? कुछ शब्द ज्ञान से अनंत गुना कीमती है भाव ज्ञान। विचारना। चलो इसलिए क्या करना चाहिए? सदा ही पात्र जीव तैयार करने पर खर्च करना साहित्य से बड़ा काम है। हमने पाठशाला में उल्लास से खर्च करो, इन बच्चों को मिठाइयाँ बांटो, लड्डू बांटो, जो जो कर सकते करो, बहुत बढ़िया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके मंडल में कितने कितने हजार रुपये सोना चांदी बांटना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? आज इतना बड़ा मंडल आप कल्पना कर सकते हो? किसी दिन अकेली भाभी जी थी, कोई कल्पना कर सकता है? एक अकेली महिला, आज इतने सारे लोग। बताओ साहित्य का बड़ा काम था या भाभी जी का बड़ा काम था? सोचना। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, ध्यान रखना। मुझे पता है मेरी बातें कई लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन मैं उनके साथ हूँ, उनके साथ हूँ। पांचों उंगलियां एक सी नहीं होंगी, अर्थात पांचों सुमत प्रकाश जैसे नहीं सोचेंगे, लेकिन हम सबका प्रेम खत्म नहीं होना चाहिए। जो मैं कह रहा हूँ उससे हमारी शक्ति बढ़ेगी। दो तरह के नेचर वाले या क्वालिटी वाले जीव हैं, एक विस्तारवादी और एक विकासवादी। विस्तारवादी हमेशा सोचते हैं ग्रंथ लेखन होना चाहिए, शोध और खोज होना चाहिए, इनका रक्षण होना चाहिए, इनके संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। ये विस्तारवादी होते हैं। हमारे जैन समाज में खूब ग्रंथ छपने चाहिए, देश विदेश में जाना चाहिए, फ्री बांट देना चाहिए, बहुत पाठशालाएं खुलवा देना चाहिए। बड़ी बहुत सुंदर है। अब इसमें खराबी क्या है बताना जरा? कोई खराबी नहीं। विस्तारवादी सोच वाली योग्यता है तो सोचेंगे। और विकासवादी भैया जिनवाणी रखी रह जाएंगी, पढ़वे वाले नहीं होंगे तो क्या होइए भैया? मंदिर तो बना जा रहे, प्रतिमाएं बनाते जा रहे। राजकुमार जैसी सोच, लेकिन पूजा कौन करे? वे तो तैयार कर। इसलिए वो मालूम कौन सा काम कर रहे हैं? वे ही लिख रहे हैं, वो ही सोच रहे हैं, और उन्होंने बांसवाड़ा में भी वही खोला और वहाँ पर भी वही खोला, उदयपुर में। जी सोच है विकासवादी। अब हजारों लाखों बच्चियां तैयार हो जाएंगी मान लो। बताओ अब अपन कितने गौरवान्वित होते हैं। धर्मात्मा बहू आ गई हमारे, पंचम काल में दुर्लभ शास्त्री बहू है, खूब विवेक है, हम तो धन्य हो गए। एक अच्छी बहू मिल जाए शास्त्री। अब लोग गोत्र नहीं मिला, अब जो मिला पड़ी के तैसे है। आत्मार्थी, अरे भाई क्या अच्छा ये शाश्वत करने हैं। 90% गुण तो बस शाश्वत से ही मिल गए मोक्ष मंडल के। पैसा नहीं है चलेगा, फला नहीं है चलेगा, भैया ले आओ। होता कि नहीं हो रहा? बोला अब बोला भाई विस्तारवादियों की भी जरूरत है। ये बहुत कम होते हैं, ध्यान रखना, ये कम होते हैं। जड़वादी बहुत होते हैं, ध्यान रखना। हिंदुस्तान में जड़वादी सबसे ज्यादा होते हैं। बस पैसा खर्च कर दो, इधर हो जाना तरह बैंक में जमा करती,
ब्याज में से ब्याज आते जा रहा और जमा करा दे। हद तुम्हारी, ये जड़वादी है। मैं क्या कहूँ आपको, एक एक मंदिर के पास हजारों हजारों मकान है। कोई मंदिर दे रहा दान में, सो ले ला, कहा भी ले ला। कौन संभालेगा, कौन इनके मुकदमा निपटा फिरेगा? नहीं, किसी मंदिर को कोई मकान नहीं लेना चाहिए, ना कोई दुकान लेना चाहिए, ना कोई खेत लेने चाहिए। अपन क्या मजदूरी करो, अपन तो साहब का बेचो, ले आओ हमारे पास फंड, हमें दे आओ, हम इन विधवाओं का करेंगे ना संरक्षण। ये जो बच्चे जो अनाथ हो रहे हैं, एक दिन सड़क पर नहीं भटकने देंगे इनको हम। हमारे देश में बेरोजगारी, मैं शुरुआत में कहा था नॉन जैन, हम उन्हें रोजगार लगवा देंगे। लो बेटे जी प्रेस, और 10 प्रेस और ले लो, जाओ तुम लोग प्रेस करना सीखो, 15 दिन हम सिखा दे रहे तुम्हें। भूखे क्यों मरती हो, अनपढ़ हो तो क्या हुआ, लो प्रेस करके खमाओ। बोलो हम क्या नहीं कर सकते अजैनों के लिए। और जब हम अजैनों की रक्षा करेंगे पड़ोसियों की, हमारे मंदिर में पत्थर फेंकेगा कोई? क्यों हमारी मुहिराजों पर कोई पत्थर फेंकेगा? हमारी जिनवाणी का कोई बहिष्कार करेगा? डेट कैपिटल करने का मैं तो बिल्कुल भयंकर शत्रु हूं। मेरे से बड़ा भयंकर शत्रु नहीं मिलेगा डेट कैपिटल का। और इसी बल पर मैंने पहली बार जिंदगी में करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ का शिविर लगा ली, इसी प्रवचन से समझाया मैंने। तुम्हारा पैसा नहीं लग रहा, बस तुम इतना ही है, मरते समय 10 करोड़ नहीं छोड़ोगे, 10 करोड़ 10 लाख छोड़ोगे यदि शिविर होगा तो। पैसा घटता थोड़ी है, आज 10 करोड़ है तो मरते समय कितने छोड़ेंगे पता हूँ? 11 करोड़ 12 करोड़ है पंडित जी। 5 लाख तो तुमने शिविर में ले ली, कम नहीं होंगे? यही तो अद्भुत गणित है, कम होंगे नहीं और मरते समय ज्यादा छोड़ के मारोगे और शिविर को शिविर लग जाए। आपको एक काम करना है, मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरठ में केवल 8-10 लोगों ने शिविर लगाया, ओनली 8-10, और 1 करोड़ से ऊपर का शिविर है। और उस शिविर में एक भी दान की अनाउंसमेंट नहीं हुई, कोई दे या नहीं दे अनाउंसमेंट नहीं हुई। हिंदुस्तान में पहला कोई मंडल है जिसने मुझे डांटा है। मुझे चिंता आती, भैया तुम क्या कर रहे, नाम नहीं ले रहे तो कम से कम हमें कहने तो दो प्रवचन में, दान का नाम मत बोलो मत बोलो, मुझे तो कहने दो। तो मैंने एक आध बार कह दिया इशारा करके, तो फौरन आ गए, आपने क्यों कहा, आप दान के लिए मत कहिए। तो मैं भैया घाटे में चला जाएगा, तुम क्या समझ रहे हो? अपने आप नहीं आता पैसा, उनकी आदत में वो ही है, पना वो वाला बिना पनाए दूध नहीं दे को। तो मालूम उन्होंने क्या कहा, मैंने बाद में पूछा भी, क्यों शिविर का हिसाब क्या है, घाटा तो नहीं हुआ? मुझे पता है घाटा हुआ है, इसके बावजूद उन्होंने अमाइन के लिए पैसे भिजवाए, संस्था के लिए, और खनिया थाना के लिए भिजवाए, और भी जहाँ जहाँ संस्थाएं जयपुर वगैरह सबके लिए पहुँचाए। तो मैंने कहा तुम सही सही बताओ ईमानदारी, अरे काहे को घाटा पंडित जी, जैसे हमने 10-10 लाख दे थे 1-1 लाख और दे रहा, कहाँ फर्क पड़ा? वो नहीं, मेरे सच में इतनी तबीयत खुश हो गई, मैंने गजब हो गया, साहब खोए थे ऐसा। और उन्होंने उसी दिन डिक्लेयर कर दिया था शिविर के पहले ही, इसमें से एक भी पैसा फंड में हम FD नहीं बनाएंगे, वो अपने मंदिर में नहीं रखेंगे, यदि बचेगा तो हम पूरा का पूरा संस्थाओं में पहुंचा देंगे, पहले ही बोल दिया। इतना बढ़िया टॉप लेवल की सोच वाला शिविर मेरे लिए तो स्वर्णिम ही हो गया, मेरा तो स्वर्णिम हो। और आज भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, देखने लायक उनका काम है। चलिए, विस्तारवादी, विकासवादी सोच और जड़वादी सोच। ठीक, टाइम हो गया आपका घड़ी में, अंत में कह रहा हूँ, शब्द और ग्रंथ नहीं, अनेकांतात्मक स्यादवाद के अनुवाद, अनेकांतात्मक स्यादवाद के प्रसार और विस्तार की आवश्यकता है। शब्द अपने आप में कुछ भी नहीं कहते, आपको 100% शुद्ध सामग्री दे दे हम ग्रंथ की, शब्द अपना अभिप्राय नहीं रखते, शब्द कुछ नहीं कहते, पढ़ने वाले के अभिप्राय से शब्द पोषित किए जाते। तो इसलिए मैंने अंतिम लाइन लिखी है, क्या हमें शब्द और ग्रंथों से भी अधिक जरूरत है अनेकांतात्मक स्यादवाद की रक्षा की, अनुवाद की, प्रचार की, प्रसार की और प्रवचन की, और अनेकांतमय जीवन की।
इतना मेरा दृष्टिकोण मैंने रखा है, आप लोग विचार करना। ओम नमः शिवाय। नेजे निधि उसके लिए आ जाओ रुक जाओ 1 सेकंड बोल। जैसे मैं बोल दे लो। वो तो बाद रात को बोल देंगे। अब जान दे रोटी बनाएंगे सर।